बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर है मॉर्निंग और आज जो है ना नाश्ता करना है और गैस बिल्कुल नहीं है। और ये स्टोव जो है ना ये मैं लेकर आई थी मदीने से। और ये एक हीटर टाइप ही है जो कि हम रूम में लगा लेते हैं। वहाँ पर जो ना हीटर का काम देता है, तो मैं साथ ही लेकर आई थी क्योंकि वहाँ पर ये थोड़ा बहुत जो है ना हम इसके ऊपर काम करते थे, यानी कि इब्राहिम के लिए हम नाश्ता वगैरह बना लेते थे और भी जो है ना छोटे मोटे काम जो है ना इससे चलाते थे वहाँ पर। तो वो वीडियोस में आपने देखा होगा जो मेरी मदीने की जो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो शायद आपको वो आपने देखी हूँ। तो नहीं देखी तो आप जाके पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर वीडियोस हैं। तो वहाँ पर मैं ये काम जो है ना इसको काम में लेती थी और मैं वहाँ से लेकर आई थी 40 रियाल का मैं लेकर आई थी। हाँ, 40 रियाल का ये मैं लेकर आई थी स्टोव। तो मैंने कहा था इंडक्शन लूँगी अभी, लेकिन अभी मैंने लिया नहीं है, लेकिन लेना है, इरादा है मेरा लेने का, क्योंकि गैस का तो कोई मसला जो है ना वो हल नहीं हो रहा। तो उससे जो है ना हम काम चलाएंगे। तो ये फ़िलहाल जो है ना मैंने बनाए थे पाए। और पाए जो है ना वो मैंने दिन को ही बना लिए थे ताकि जो है ना रात 10 बजे तक जो है ना हमारा काम जो है ना वो हो जाए। तो फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिए थे। अब जो है नेक्स्ट डे और यहाँ पर सब ने नाश्ता करना था, तो नाश्ते पे अब गैस नहीं थी। तो फिर मैंने यही जो है ना स्टोव निकाला और ये इलेक्ट्रॉनिक है और मैंने स्विच जो है ना इसका लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो है ना इतना सारा सालन है, ये देखने में तो शायद आपको काम लग रहा हो, लेकिन ये काफ़ी सारा सालन था और इसको 20 से 25 मिनट लगे थे पकने में। तो 20 से 25 मिनट के बाद ये जो है ना पकना शुरू हो गया था। फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा था। तो ये देखिए पकना शुरू हो गया है, इतना काम करता है ये। तो मैंने कहा चलो गुजारा जो है ना इसका हो गया है, तो अभी निकाह के अब नाश्ता करते हैं, गरम गरम नाश्ता सर्दियों में। और गरम गरम नाश्ता जो होता है ना करने का मज़ा अपना होता है। वो मज़े तब थे जब गैस आती थी। अब तो गैस का नामो निशान नहीं होता, तो फिर ना सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। आज के जब कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी हमें नाश्ता जो है ना नहीं मिला क्योंकि गैस नहीं थी और सुबह सुबह हम करते नहीं हैं। और यहाँ पर बेटा जो है ना, हम सब नाश्ता कर चुके थे। छोटा बेटा मेरा यूनिवर्सिटी से आया था, उसको मैंने नाश्ता करवाया और उसी का बोल मैं दिखा रही थी और हम पी रहे थे चाय। और मेरा जो जितना भी मेरा नान बचा था तो मैंने चाय में डाल लिया और बस इसका खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो अक्सर हम चाय में ना, मैं कुछ चाय खाली मुझसे नहीं पी जाती, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना वो चाय के साथ ज़रूर लेती हूँ। तो थोड़ा सा नान था मेरा अपना जो बचा हुआ था, मैंने वो डाल दिया। तो एक नान ही मैं खाती हूँ या एक रोटी खाती हूँ बस। तो मैंने वो इसके अंदर डाल दिया है और इसको मज़े ले लेकर जो है ना वो मैं चाय जो है ना इंजॉय करूँगी। सर्दियाँ हों और चाय और कॉफ़ी का बड़ा मज़ा आता है। और इसका जो है ना आज काम भी बहुत ज़्यादा है, थकन भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है, सब्जियों के काम थे। पहले मैंने बनाई पालक, और पहले मूलियों पालक मैंने काट के वो अलग से रखी, फिर अलग से ग्राइंड करके दूध जो है ना गोश्त में डाल के जब पालक बनाते हैं वो ग्राइंड की। उसके बाद मैंने मेथी बनाई, उसके बाद मैंने मूंगरे बनाए और बस जो हालत जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मेथी तो फ़ौरन जो है ना हमने पका ली है और ये मूंगरे जो है ना ये मैंने छोटे छोटे पीस, लंबे लंबे थे, छोटे छोटे पीस करके मैंने इसको तोड़ कर तो मैंने साफ़ करके रख दिया है। अब इसको फ्रिज में रखेंगे और बस आराम से जो है ना निकालेंगे और पका लेंगे। और फिर मटर भी जो है ना वो भी छीले थे। तो यहाँ पर कपड़े मेरे पड़े थे धुले हुए, वो भी मैं जो है ना वो तय लगाने थे। और मैं तय लगाने से पहले मुझे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा पहले आप ग्रोसरी समेट लें, तो फिर हम जो है ना आप कोई और काम कीजिएगा। तो यहाँ पर ग्रोसरी जो है वो मैं निकाल रही थी और साथ साथ मेरी हेल्प कर रहा था इब्राहिम। और इब्राहिम जो है ना वो चीज़ें उठाकर कभी नीचे फेंकता था, कभी ऊपर फेंकता था। और ये सारा सामान जो है ना मैं किचन में लेकर खुद जाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे यहाँ बेड पर ही बैठकर ना जो सारे काम जो है ना वो करने पड़े क्योंकि मैं थक बहुत गई थी इतनी ज़्यादा सब्जियाँ बनाकर। लेकिन ये है कि एक बार जब बंदा थक जाता है ना तो फिर सारे काम जो है ना वो फिर आसान हो जाते हैं। यानी कि रोज़ हम चीज़ निकालते हैं और बना लेते हैं, तो इतना वो नहीं होता क्योंकि मौसम जो है ना वो बड़ा अच्छा हो गया है, तो सब्जियाँ ख़राब नहीं होती और
ग्रोसरी भी इसीलिए ये मंथली सारी दालें वगैरह जो है ना मैंने ली हैं, ताकि जो एक मंथ जो है ना वो निकल जाए, क्योंकि जब नमी वाला जो मौसम होता है तो फिर वहाँ पर हम ना दालें वगैरह जो लाना बिल्कुल बहुत कम हो जाते हैं, कि जो बस वीकली जो चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो सर्दियों का मौसम है तो फिर यहाँ पर जो है ना वो फिर ज़रूरत भी होती है और चीज़ भी सेफ रहती है, तो इसलिए हम जो है ना फिर मंथली कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूंग की दाल है, चने हैं, मटर हैं और लोबिया वगैरह है और गर्म मसाले की चीज़ें हैं, कुछ पीसना है और कुछ खड़े मसाले जो है ना वो बॉक्स में डाल के रख लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। ये ग्रोसरी जो है ये किचन की शान है और किचन जो है वो हमारी शान है। तो यहाँ पर जो है ना किचन से ही ये सारी रौनक होती है और ये सबसे जो ज़रूरी काम है ना इंसान का, कहते हैं कि सबसे ज़रूरी काम क्या है, उठ के एक नमाज़ पढ़ना या जो भी इबादत हैं, सब इंसान की बात कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी मतलब मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैं हर किसी की बात कर रही हूँ कि मतलब हर इंसान जो है ना वो सुबह उठ के सबसे पहले मॉर्निंग में उसका काम क्या होता है, उस सबको सबसे पहले उसकी ज़रूरत क्या होती है। इंसान को जब वो इंसान पैदा होता है तो उसको क्या ज़रूरत होती है खाने की, कितनी अल्लाह ताला ने वो सब चीज़ें अल्लाह ताला ने वो बनाई हैं हमारे लिए, यानी कि हर इंसान के लिए। हर बंदा जो है ना वो ज़िंदगी में जब पैदा होता है तो रोता है, चिल्लाता है, बिलबिलाता है बच्चा कि हमें दूध दिया जाए, तो वो उसको क्या पता होता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है। इसी तरह से ये है, हम खाते हैं, पीते हैं, फिर सोते हैं, फिर अगले दिन कमाने के लिए मर्द बेचारे निकल जाते हैं, औरतें भी निकलती हैं और फिर कमा कर लेकर आते हैं, फिर बनाते हैं, खाना बुलाते हैं, बनाते हैं, चीज़ें लाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, फिर हम सो जाते हैं, फिर अगला दिन चढ़ता है तो फिर हम निकल पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है, उठो, नाश्ता करो, खाना खाओ, डिनर करो और सारा कुछ करो। तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है जो निज़ाम ज़िंदगी जो है ना इसी से चल रही है। तो बस यही होता है कि जब इंसान, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये क्या है निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, बस खाओ ये खाओ, बना लो, खाना है और फिर अगला दिन निकलता है, बच्चे भी और शोहर भी और सारे जो है ना वो निकल जाते हैं कि चलो जी अब कमाने के लिए, आज बच्चों के लिए रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं। तो सारा काम जो है ये खाने पीने का ये अल्लाह ताला ने बनाया है ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती दे और सबके घरों में सुकून और खुशियाँ दे और सबको अल्लाह खाना पीना नसीब करे और किसी को भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ या परेशानी या रिज़्क़ की कमी ना हो, आमीन। और यहाँ पर भी चाय वगैरह और इब्राहिम मेरी पूरी भरपूर हेल्प कर रहा है मेरी। किचन से ही माशाल्लाह से बड़ी रौनक होती है। तो इस बार मैं जब अपनी देवरानी के पास गई ना मिलने के लिए, अपने सास ससुर के पास गई मिलने के लिए, तो मुझे देवरानी ने कहा कि ना भाभी आपके जो चावल थे ना वो मटरों वाले जो आपने छत पे बनाए थे, वो बड़ा दिल कर रहा था मेरा खाने को, और आपकी वीडियो बच्चे भी कह रहे थे ताई मामा वो हमें जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा था, वो माहौल जो है ना वो बनाया हुआ था जो आपने। तो मैंने कहा आप जब भी आओगे ना तो फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा से वो हम छत पे फिर खाना बनाएंगे। तो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, फिर उनका इतना आना जाना होता ही नहीं है। अभी फिर मैंने बोला था कि ज़रूर आना बच्चों को लेकर, तो कह रही थी कि ज़रूर आएंगे। तो फिर हम छत पर इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे, जब भी बच्चे आएंगे रहेंगे तो फिर ही वो इंतज़ाम वगैरह सारा होगा ना, ऊपर भी छत पे सारा प्रोग्राम रखेंगे। तो यहाँ पर दलिया जो है ना इब्राहिम के लिए आया है और मैं बड़े शौक़ से खाती थी। मैं जौ का दलिया ज़्यादा खाती थी और ये भी गंदम का भी खाती हूँ, लेकिन बारले का ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था। तो इस बार जो है ना वो गंदम का मंगवाया है ताकि मैं और इब्राहिम जो है ना वो खा लें। तो बस थक टूट कर जो ना चूर हो चुकी हूँ। कभी कभी तो ना इंसान बड़ा वेला टूट जाता है और कभी कभी जो है ना काम कर कर के टूट जाता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह भी जो है ना वो तय लगा लिए हैं, बस अब अलमारियों में रख देंगे बच्चे। और मेरा कभी कभी बहुत मूड होता है कि मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ और कभी कभी जो है ना वो नहीं करती। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कर दें। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।